अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमें आकर शिकायत करते हैं, मौलाना साहिब हमारी जो बीवी है ना, उसका दिल ही नहीं करता है, वो हम मिस्री के लिए तैयार ही नहीं होती है। जैसे उसको कहो वो आगे से नखरे करना शुरू कर देती है। 2-2 3-3 महीने गुजर जाते हैं और मैं तड़पता रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह अजीज़ कि किस तरीके से आप इस जो यानी कि बीवी को तैयार कर सकते हैं। जो बातें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर आपने इन पर अमल कर लिया और जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपने इनको खा लिया, तो फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो तैयार होगी, आप कहेंगे भाई बस करो, मैं नहीं करूँगा। ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन शर्त यह है कि इन बातों पर अमल करें। पहले तो मैं नुस्खा मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन जो पहले अब बातें बताने जा रहा हूँ ना मैं, ये बातें इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप नुस्खा भी इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन बातों पर अमल नहीं करेंगे ना, तो फ़ायदा कोई नहीं है। दोनों चीज़ें आपस में लाजिम मलजूम है। दादी, जिस औरत, देखिए जो बीवी होती है ना, बीवी, इसके बारे में फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास और तुम उसका लिबास हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुम उन बीवियों के साथ, घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। अब चलते हैं, 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। अब होता क्या है कि उसी बीवी को हम गालियाँ दे रहे होते हैं, मार पीट कर रहे होते हैं बच्चों के सामने, और फिर कहते हैं कि तन्हाई में ये बीवी मेरी ख्वाहिश पूरी करे। ऐसा नहीं हो सकता। उसको ज़हनी सुकून दीजिए, उसको, ठीक है, उसको ज़हनी सुकून दीजिए कि वो जो है ना आपका, आप ये ना को सुबह मार रहे और रात को आप उसको बुला रहे, कैसे ये मुमकिन हो सकता है? उसका दिल दुखाया है आपने। ठीक है। नंबर 2, एक तो होता है कि अल्लाह ताला ने जो खर्चा रखा है ना, वो मर्द के ज़िम्मे रखा है, और कुछ ना कुछ खर्च हर महीने आप उसको बांधे, उसके हक है कुछ ना कुछ दे, 1000-2000 रुपये, भाई अपनी ज़रूरियात पूरी करे। फिर उसको पूछे ना कि तेरे मैं 1000 रुपये देता सी, तेरे 2000 दे, तो कितने खर्च कितना है? भाई उसको आपने दे दिया, बस वो अपना कहीं खर्च करे उसको। ठीक है, उसको उससे कहे कि भाई बाहर की जिम्मेदारी मेरी है, तुमने बस घर का काम काज करना है, बाहर का नहीं। अब हमने अक्सर देखा है कि जो औरतें जॉब वगैरह करती है, वो उनकी और शोहर के आपस में बड़े झगड़े वगड़े रहते हैं इन मामलात के अंदर भी। तो उससे कि भाई आप बस घर में बैठे और मैं अब बाहर का सारा काम करूँगा, उसको ज़हनी सुकून देना चाहिए। और एक और बात आप सर्च करता चलो, उसको ज़ेब ज़ीनत के असबाब मुहैया करने चाहिए, जैसा कि शरई हदूद में रहते हुए शरई, क्योंकि एक औरत के लिए ये है कि वो अपने शोहर के लिए मुज़य्यन हो, तैयार हो। शोहर के हक है ये, ठीक है, उसको वो चीज़ें ला कर दे। घर में आए तो उसको बताए कि देखिए एक मुसाफिर है, बाहर काम करता है, वो आने से पहले बताए कि भाई मैं आ रहा हूँ, ताकि वो अपने ज़ेर राफ, ज़ेर बगल बाल, इन चीज़ों को काट ले और तैयार होकर बैठे आपके लिए, भाई मेरा शोहर आ जा रहा है। और औरत को भी चाहिए कि जैसे शोहर ने फ़ोन किया है कि मैं आ रहा हूँ, तो उसको फुल तैयार होना चाहिए कि मेरा शोहर जब मुझे बुलाए मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगी। ठीक है। अब ये तो थी औरत के, और एक और चीज़ हम इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। कुछ औरतों को लकोरिया का बहुत सख्त मर्ज होता है, लकोरिया की बीमारी होती है उनको। तो अब जो लकोरिया की उनको बीमारी होती है ना, तो जिसकी वजह से लकोरिया की ऐसी बीमारी की बाज़ दफ़ा इससे 20 साल की औरत है ना, 18 साल की लड़की है, वो आपको 50 साल की नज़र आती है। जिस्म दर्द, और इसके अलावा कमर में दर्द, हर जगह उसके दर्द महसूस होती है। तो लकोरिया का आप लाजमन इलाज करवाएं। और जब बंदा बीवी के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर रहा होता है, तो फिर मज़ा भी नहीं आ रहा होता कि उसको लकोरिया होता है उसको। ठीक है, तो इस सूरत के अंदर आपको ये काम पहले लाजमन करने हैं। तो अब एक और जो बात हम मर्दों के अंदर देखा है हमने कि अक्सर मर्द हजरात खुद तो कहते हैं कि बीवी हमारे सामने साफ सुथरी रहे, हर वक्त तैयार शार होकर रहे, और खुद गधेले भर के रह रहे होते हैं, दांत उनके गंदे होते हैं, केक की दूर से साफ नहीं कर रहे होते, बदन उनका बैला होता है, बदबू आ रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा कपड़े उनके गंदे होते हैं। तो इस सूरत के अंदर वो खुद को भी मुज़य्यन करे, ताकि वो आप उसके साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करें, उसको आपसे घिन ना आए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बहुत मेन चीज़। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा मैं आपको बताना जा रहा हूँ। मैं नाज़रीन, आपने देसी अंडे लेने हैं 16 अदद, कह लेना 16 देसी अंडे लेने हैं।
यानी कि देसी अंडे की मतलब ये है कि उसने आपको जो सफ़ेदी होती है ना, वो आपने उसकी निकाल लेनी है, ठीक है। सफ़ेदी निकाल कर सिर्फ ऊपर जो जर्दी होती है देसी अंडे की वो लेनी है। याद रखें देसी अंडे फार्मी अंडे ना होने। देसी घी होना चाहिए, भैंस का हो, लेकिन गाय का इसके बारे में हुक्म फरमाते बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। देसी 1.5 किलो आपने लेना है, ठीक है। ये मुरक्का, मुरक्का का 1 पाव आपने लेना है। इसमें से इसके मुरक्का में बीज होते हैं, उन बीजों को निकाल लेना है, लेकिन 1 पाव आपने उसको लेना है मुरक्का, ठीक है। चुहारे आपने 1 पाव लेने हैं, ठीक है, उसकी गुठली निकाल लें, ठीक है। काले चने, उनका आटा बना लेना है। जो काले चने आपको पता है ना बाज़ारों में बिखरे होते हैं, काले चनों को भून लिया जाता है, तो छिलका उतार कर उनका आटा बना लेना है आपने, ठीक है। आगे बताऊँगा आपने कैसे तैयार करना है। अखरोट 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, ठीक है, काजू 100 ग्राम और शहद 1 किलो। अब आपने इसको बनाना कैसे है, ज़रा आप ये बात समझें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक तो जो औरत कमज़ोर है बेचारी, बिल्कुल कमज़ोर है, इंशाल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद उसका जिस्म इतना भर आएगा, ताकत उसके जिस्म में आ जाएगी, उसके जो चेहरा है उस पर लाली आ जाएगी, और इसके अलावा लकोरिया, जितना भी जिस्मानी बीमारी है, कमर में दर्द है, सर में दर्द रहता है, ये बड़ा ज़बरदस्त ये एक आपको ये चीज़ बन जाएगी आपके लिए। ये आपने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि हम घी में जब हलवा बनाते हैं, ठीक है, हलवा बना रहे होते हैं तो पहले घी उस पर डालते हैं। घी डालने के बाद फिर उस पर हम सूजी डालते हैं। आपने सूजी की जगह आपने काले चने जो आपने उसका आटा बना रखा था ना, आपने वो डालना है, ठीक है। वो डालने के बाद फिर आपने अंडे की जर्दी डालनी है। डालने के बाद फिर आपने ये जितनी चीज़ें हैं ना, इनको पीस लेना है, और पीस कर फिर याद रखिए अच्छी तरह बारीक पीसना है। पीस कर आपने तमाम चीज़ें डाल लेनी है, ठीक है। एक माजून बन जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद आखिर में क्या करना है, आखिर में आपने शहद आखिर में डालना है। अब इसकी अलामत क्या है और शहद कब डालना है, इसकी अलामत पकने की ये होती है कि जब ये तैयार हो जाता है ये, ठीक है ना, तो सारी चीज़ें नीचे हो जाती है, और घी जो आपने शुरू में डाला था इसी घी उसके ऊपर आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें नीचे हो जाती है, ठीक है। ये डालने के बाद फिर आपने शहद डाल लेना 1 किलो इसके अंदर। डालने के बाद फिर रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल करें आप, ठीक है। हाँ, आप अपने तबीयत के मुताबिक सुबह दोपहर शाम इस दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, ठीक है। 2-2 चमची 3-3 चमची आप इसको इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि अब गर्मी है तो गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। तो हस्ब तौफीक अपनी तबीयत के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बीवी को इस्तेमाल करवाएं। अगर बीवी में किसी किस्म की कमज़ोरी है कि वो आपसे बिस्तरी के लिए तैयार नहीं होती है, कोई भी ऐसा मसला है, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आपका जो किसी किस्म का भी मर्ज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।